हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे। जी हाँ, तो ये एक बिगनर गाइड है जिसके अंदर मैं आपको पूरा बेसिक से यहाँ पे एडवांस समझाने वाला हूँ कि कोई भी बिगनर लेवल के ऊपर फर्स्ट टाइम अपनी अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है असिस्टेंट ईयर 2223 की, तो किस तरह से वो अपनी शुरुआत कर सकता है, किन चीज़ों का उसका ध्यान रखना है और उसको कैसे फॉर्म चूज़ करना है, फॉर्म चूज़ करने के बाद में क्या स्टेप्स होंगे, तो सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको एक ही वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अपनी आईटीआई के लिए एक एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हैं, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, आईटीआई को फाइल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईटीआर जो है आखिर कौन कौन फाइल कर सकता है। तो देखिए, दो टाइप की जो चीजें होती है आईटीआर के अंदर। पहला होता है वॉलंटरी बेसिस पे। इसका मतलब है इंडिया के अंदर कोई भी आईटीआर अपनी मर्जी से यहाँ पे फाइल कर सकता है, उसके लिए कोई भी कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होती है। क्योंकि गाइस, आईटीआर के कई सारे यहाँ पे बेनिफिट है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, बैंक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे टर्म प्लान के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, सभी जगह जो है आईटीआर की अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर मान लीजिए आप इंडिया के अंदर केवल अगर 100 रुपये भी यहाँ पे कमा रहे हैं, तो 100 रुपये के साथ में भी आप अपनी आईटीआर जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। एज ए वॉलंटरी जो है कभी भी आप जो है अपनी आईटीआर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इस आईटीआर फाइल करने का शुरुआत से यहाँ पे ये फायदा होता है, अगर आप मान लीजिए बहुत ही यंग एज से अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपके पास में कई सालों की आईटीआर यहाँ पे जो इकट्ठी हो जाती है, प्लस आप अपनी कैपिटल यहाँ पे बिल्डअप कर पाते हैं, जो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं आपकी एक वाइट इनकम रहती है। इस बात करते हैं हम लोग सेकंड कैटेगरी के अंदर, जो कि कंपलसरी कैटेगरी के अंदर आता है, और इस बार 2022 के अंदर कुछ बदलाव भी यहाँ पे हुए हैं। तो गाइस, पहली चीज, जिनकी भी इनकम यहाँ पे मोर देन 2.5 लाख रुपीज होती है, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर, उनको आईटीआर यहाँ पे कंपलसरी फाइल करना होता है। अगर लेट सपोज आपने जो है किसी भी फाइनेंशियल ईयर या यानी कि अभी जो करंट चल रहा है उसके अंदर कोई भी फॉरेन का ट्रिप लगाया है, उसके अंदर अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया है, तो भाई आपको आईटीआर यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस आपका जो घर का या फिर आपका फैक्ट्री का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर पूरे साल भर के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है यहाँ पे पे वगैरह करते हैं, तब भी गाइस आपको यहाँ पे आईटीआर फिलअप करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस, अगर लेट सपोज इस साल से ये कंडीशन ऐड हुई है, अगर आपका टीडीएस और टीसीएस वगैरह कटा हुआ है और जिसका जो अमाउंट है अगर वो मोर देन 25,000 है, और वहीं पे सीनियर सिटीजन के केस में मोर देन 50,000 रुपीज़ है, फिर चाहे आपकी टोटल इनकम ही 2.5 लाख के नीचे क्यों ना हो, फिर भी यहाँ पे आपको अपनी आईटीआर यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस, अगर आपने पूरे साल भर के अंदर कभी भी 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा जो है सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा रखें, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। इसके अलावा अगर आप अपना इनकम टैक्स का टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हैं, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। तो गाइस, ये मैंने जो कंडीशन बताई, इस कंडीशन के अंदर कोई भी एक कंडीशन के अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। गाइस, बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है आईटीआर फाइल करने के लिए। तो देखिए, आपको पैन कार्ड तो चाहिए। इसके अलावा गाइस, इनकम टैक्स की एक वेबसाइट है incometax.gov.in, इसके ऊपर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। काफी आसान है, सिंपली अपना पैन नंबर डालिए और अपना एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लीजिए। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन होते हैं, इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो फिजिकल कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपकी जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है वो हमेशा सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे फाइल होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए, मैंने आपको सिंपली एक फॉर्म दे दिया, उस फॉर्म के अंदर सिर्फ आपको लिखना है, फिगर्स लिखने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करना है। तो जो भी आप गवर्नमेंट को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपनी सच्चाई के साथ में दे रहे हैं, आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे आप दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली गाइस यहाँ पे कभी भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। साथ में गाइस, अगर आपको चेकआउट करना है कि मेरी इस साल यहाँ पे कितनी इनकम है, तो उसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर फीचर दिया हुआ है। आप सर्विस सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसको एआईएस कहा जाता है, वो फीचर आपको मिल जाने वाला है। तो अगर लेट सपोज अगर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में कहीं पे कोई भी एक्टिविटी हो रखी है, तो आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिख जाती है कि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में आपको क्या क्या चीजें या क्या क्या इनकम जो है आपको यहाँ पे हर साल के अंदर मिली हुई है। चला गाइस, अगर कोई भी यहाँ पे अगर अपना टीडीएस भी चेक करना चाहता है, तो आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे है व्यू फॉर्म 26 AS। तो गाइस, इसके थ्रू अगर आपका कोई भी बैंक टीडीएस काटा हुआ है या आपके एम्प्लॉय ने टीडीएस काटा हुआ है, तो वो सारी चीजें आप पूरे पिछले सालों की या फिर करंट ईयर की यहाँ पे इजीली जो है चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। गाइस, बात करते हैं यहाँ पे आपको आईटीआर का फॉर्म कौन सा फाइल करना है, क्योंकि आईटीआर के मेजरली अगर मैं बात करूं फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, तो बेसिकली यहाँ पे 4 फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3 एंड 4। तो अगर लेट सपोज गाइस, इसको मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आपकी मान लीजिए सैलरी की इनकम है, अदर इनकम है और एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो आप ये समझ लीजिए आईटीआर के फॉर्म्स में क्या होता है, कॉलम्स दिए होते हैं। गाइस, बात करते हैं कि यहाँ पे आपको आईटीआर का कौन सा फॉर्म
फॉर्म फाइल करना है। तो देखिए अगर मैं इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो ITR के 4 फॉर्म्स होते हैं, 1 2 3 4। तो गाइस ये जो फॉर्म्स होते हैं मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूंगा, इस टाइप के फॉर्म होते हैं। तो गाइस इस फॉर्म के अंदर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी कहां से कौन सी इनकम है, वो चीजें यहाँ पे भरनी पड़ती है। अब गाइस ये जो चारों फॉर्म है सबके अंदर जो है अलग अलग यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं, तो आपकी जिस भी टाइप की इनकम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फॉर्म चूज करना होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर आपकी मान लीजिए सैलरी से इनकम है, अदर इनकम है, और अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे अगर आपकी इनकम है, इन तीनों कॉलम को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ITR 1 के अंदर ये चीजें मिल जाने वाली है। और इंडिया में 80% केस में मैक्सिमम जो लोग फाइल करते हैं वो ITR 1 ही यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर आपकी सैलरी की इनकम है, अदर इनकम है, अगर आपके पास में एक की जगह 2 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, साथ में स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से भी आपको कैपिटल गेन हो रखा है, तो उस केस में यहाँ पे आपको ITR 2 फिलअप करनी पड़ेगी। साथ में गाइस अगर मान लीजिए आपकी सैलरी की भी इनकम है, आपकी अदर इनकम भी है, और आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर इंट्रा डे हो गया, यानी कि सेम डे के ऊपर स्क्वायर ऑफ हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसको एफएनडो कहा जाता है, अगर आप ये चीजें करते हैं, साथ में आपका कैपिटल गेन भी है स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, तो गाइस उस केस में यहाँ पे आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। इन सभी के साथ में अगर आप बिजनेस की इनकम भी दिखाना चाहते हैं कुछ केसेस के अंदर, तब भी गाइस आपको यहाँ पे ITR 3 को जो है यहाँ पे चूज आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं सारे जितने भी हमारे पास में ITR के फॉर्म्स होते हैं उन सभी में ITR 3 जो है सबका बाप है, मतलब सारे कॉलम आपको ITR 3 के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपकी मान लीजिए सिर्फ बिजनेस की इनकम है, आपकी सैलरी की इनकम है, आपकी अदर इनकम है, और आपके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो उस केस में आप ITR 4 को भी यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। गाइस AIS के अंदर जो आपकी इनकम दिख रही है उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब कौन सा ITR यहाँ पे फॉर्म फाइल करना है। आप गाइस बात करते हैं कि आपको फाइल कैसे करना है, तो देखिए जो मोड ऑफ द फाइलिंग होगा वो हमेशा यहाँ पे ऑनलाइन होगा। गाइस यहाँ पे मैंने 2022 पे जो है पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन वीडियोस को कैसे यहाँ पे देखना है। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे ITR 1 यहाँ पे फाइल करनी है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वीडियो देखना है। आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे 2 फाइल करनी है, तो सेकंड देखना है। फिर थर्ड जो वीडियो है वो ITR 3 के ऊपर है, और जो फोर्थ वीडियो है वो यहाँ पे ITR 4 के ऊपर है। तो गाइस ये चारों वीडियो के अंदर आपको चारों फॉर्म्स यहाँ पे दिख जाने वाले हैं। इसके अलावा गाइस आपको कुछ और वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो फाइल कर रहे हैं उसके लिए मैंने कुछ टिप्स एंड यहाँ पे गाइड्स वगैरह दे रखी है, और मैंने इसको इस फॉर्मेट के अंदर अरेंज कर रखा है कि अगर कोई भी यहाँ पे इस सीरीज के अंदर इन वीडियोस को देखता है तो गाइस उसको मतलब इनकम टैक्स का यहाँ पे पूरा ज्ञान हो जाता है, चाहे फिर वो इनकम टैक्स मतलब नॉलेज बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, उससे कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी जो कॉमन बंदा है वो इजीली इन सभी वीडियोस को देख के इनकम टैक्स की जो है सारी चीजें, सारा नॉलेज जो है यहाँ पे ले सकता है। तो गाइस ये लिंक आपको प्लेलिस्ट की जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा फाइल ITR जो फॉर्म है मुझे फाइल करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है आगे जो है प्रोसीड कर पाएंगे। तो गाइस ये थी एक अल्टीमेट बिगनर्स की गाइड जो भी अपनी ITR फाइलिंग अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे फाइल कर रहा है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।